अजामिल ब्राह्मण देवदूतों की और यमदूत की बातों को सुन रहे थे। ज्ञान जागृत हुआ और उस दिन से ही भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। जब जागो तभी सवेरा है। जब ज्ञान मिल जाए कि हाँ प्रभु की भक्ति करनी है, तब से ही शुरुआत कर देना। इधर बड़ा ही सुंदर भक्त प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति में कौन नहीं जानता, अनन्य संलग्न रहते थे। और देखिए भगवान जो भगत प्रहलाद हैं, उनका चरित्र किस प्रकार से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, ये समस्त चरित्र आपको कल संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। और कल में आपको हम नरसिंह भगवान की झांकी का दर्शन कराएंगे, भक्त प्रहलाद का दर्शन कराएंगे। आज कन्हैया के जन्म की ओर चलेंगे। इधर महाराज गजग्राह के विषय में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। कहते हैं गज का अर्थ हाथी और ग्राह मतलब मगर। एक बार बड़े ही सुंदर सरोवर में हाथी अपने पूरे कुटुंब के साथ स्नान कर रहा था। हथनियां अपनी सूंड में जल भर भर के हाथी के ऊपर डाल रही थी और इधर हाथी भी खूब मस्ती से स्नान हो रहे थे महाराज। लेकिन इधर थोड़ी ही देर में एक मगर ने आकर के उस हाथी का नीचे से पैर पकड़ लिया। अब हाथी अपने हृदय में विचार करता है, क्योंकि वो बहुत घमंडी था, उसके अंदर अत्यंत बल था। वो सोचता है वैसे ही किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है और एक झटका दूंगा तो वो भी बाहर गिरेगा आकर, ऐसा उसके हृदय में अभिमान था। तो थोड़ा थोड़ा पैरों में कष्ट भी हो रहा है, लेकिन महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता। जब धीरे धीरे वह मगर हाथी के पैर को नीचे की ओर खींचने लगा है, जल में हाथी को खींचने लगा, उसको कष्ट हुआ है, तो आज हाथी ने अपने पैर को बाहर के लिए खींचना चाहा। कष्ट हुआ। जो धर्मपत्नी हथनियां जो स्नान कर रही है, उनको बताया है कि मेरा पैर नीचे से किसी ने जल में पकड़ लिया है। बारंबार बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब तो महाराज अनन्य उस गजराज के अनन्य संतान हैं, अनन्य छोटे छोटे हाथी हैं, बहुत सारी हथनियां हैं, सबने सूंड में सूंड फंसा ली है और उस गजराज हाथी को बाहर खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राह ने इतना कस के गज का चरण पकड़ा है कि कुछ हो नहीं सकता महाराज, बाहर निकल नहीं सकते। बहुत देर तक बालक प्रयत्न करते रहे, लेकिन जब उस गजराज के बच्चे थक गए तो थक करके उन्होंने अपनी सूंड अपनी पिता की सूंड से बाहर निकाली और छोड़ करके उस अवस्था में चलने लगे। सांझ हो गई है, अंधेरा होने को है, बोले तुम तो बाहर निकलोगे नहीं, पर अब हमें जाना। तो हाथी हथनियों से कहता है, देखा कैसे मैंने इनको मेहनत से कितने कष्टों से इनको बड़ा किया था, और आज जब मैं संकट की घड़ी में फंसा तो मुझे सब छोड़कर जा रहे हैं। देखा तुमने, हथनियां भी प्रयत्न कर रही हैं। देखो परिवार वाले, बालक या धर्मपत्नी अथवा तो पति जब तक साथ देगा, जब तक तुम उनके काम के। वो किसी ने कही है ना, तवे का यूज, तवा समझते हो जिस पर रोटी बनती है, तवे का यूज जब तक ही किया जाता है जब तक उसमें उसके पैदे में छेद नहीं होता। जिस दिन उसमें छेद हो जाता है, पूरी जिंदगी हम उस पर रोटी सेकते हैं, लेकिन जब छेद हो जाता है तो उस तवे को चूल्हे से निकालकर, रसोई से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। यही जीवन की सच्चाई है कि पूरी जिंदगी आप पर रोटियां सेकी जाएंगी, लेकिन जिस दिन आप में छेद हो जाएगा, जिस दिन तुम बुढ़िया जाओगे, उस दिन जो संपत्ति तुमने कमाई है, तुम जिसके
अधिकारी हो वो सब तुमसे छीन ली जाएगी और तुमसे कहा जाएगा कि तुम किसी मतलब के नहीं हो, चलो बाहर। उस तवे के माफिक आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए उतना ही इकट्ठा करना, उतना ही संतान के लिए इकट्ठा करना जितना जायज है। ज्यादा मत करना, इधर उधर से छल कपट करके आप जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हो ना महाराज, वो आपको एक दिन धोखा दे देगा। आज गज बार बार यही कह रहा है अपनी हथनियों से कि देखो मैंने किस प्रकार से इनके जीवन में कोई कमी नहीं आने दी और आज देखो ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पत्नियां फिर भी सहायता करती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो हथनियां भी उस हाथी का साथ छोड़ करके चलने लगता है। अब हाथी बहुत जोर से चिल्लाता है, अरे तुम तो मेरी जीवन संगिनी हो, तुम तो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। अरे मैयाओं सुनो, अगर तुम कथा में बैठकर बातें करोगी तो फिर वही बात बतानी पड़ेगी कि कबूतर का जन्म लेना पड़ेगा। कहते हैं ना, संसार को पुकारो, कितना भी पुकारो, जब ये संसारिक साथ छोड़ दें। द्रौपदी का साथ संसारिक लोगों ने छोड़ दिया तो कहाँ पुकार की, उस ऊपर वाले से की है। आज जब संसारिक लोगों ने साथ छोड़ दिया है तो जहाँ जो असली मालिक है उस गज ने पुकारना प्रारंभ किया है और जल में पूरा डूब गया है। बस जरा सी सूंड बाहर रह गई है। बगल में एक पुष्प लगा है जल में, उस पुष्प को अपनी सूंड से फेंक करके ऊपर की ओर उछाला है। कहा जो संपूर्ण संसार के मालिक हैं, जिनके होने से भूमंडल में प्रलय आ जाती है, जिनके इशारे से समस्त सृष्टि का सृजन होता है, आज वो आकर के मेरी रक्षा करें। भगवान तुरंत खड़े हो जाते, गरुड़ को इशारा देते, गरुड़ चलो। अब देखो महाराज, गरुड़ को अभिमान हो गया, बोले जब जरूरत पड़ती है तब हमें ही बुलाते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है तब हमको ही बुलाते हैं, बोले हम इनको उड़ा के ले जाते हैं। ऐसा जब उनके हृदय में अभिमान हुआ, भगवान ने गरुड़ की पीठ पर अपनी सबसे छोटी वाली उंगली रख दी। बोले उड़ो गरुड़। गरुड़ कहते अरे प्रभु क्यों मजाक कर रहे हो, बैठ जाओ।